हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। रात होने पर बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। गया के घर से भाग जाने का निश्चय किया था उन्होंने। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें धान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया। वो उनका मालिक था झूरी, क्योंकि वह वहाँ से गया के घर से आ गए थे। तो और उन्होंने सुबह उठकर झूरी ने देखा कि वह तो अपने थान पर खड़े हैं। प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी जल भून गई। वो जल गई कि मेरे भाई के घर से ये कैसे आ गए। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। वो जल गई उन झूरी की पत्नी, फिर भी और उन्होंने उसको रूखा सूखा डाला, फिर भी वह अपने मालिक के घर पर आकर खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी से जोत कर ले गया। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे। मोती थोड़ा बदमाश था कि उसकी इच्छा हुई कि मैं गाड़ी को इस गड्ढे में ही ढकेल दूं, परंतु हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। वो एक तरफ से गिरने लगा तो वह इस तरफ से संभाल ली और वे जैसे तैसे गया के घर पहुँचे। वो गया के घर पहुँच गए। अब गया ने उनसे खूब बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। गया क्या कर दिया, उनको हार्ड से हार्ड काम देना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वो खेत में हल जुताता उनसे और उनको खूब मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। लाचार होता है विवश। निगाहों से एक दूसरे मोती हीरा के पास देखती थी, हीरा मोती की तरफ देखता था। गया के घर में एक छोटी लड़की थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। बैलों के साथ दुर्व्यवहार देखती तब उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते कि एक छोटी सी लड़की है, ये देखो कितने अपनी देखभाल कर रही है। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहाँ आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। उसको भी दया आ गई लड़की को, उन बैलों को खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, परंतु उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए कि ये तो सांड आ गया, अपन को मार देगा। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उसके पीछे से सींगों से चोट की। तो सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। एक होता तो वह मारकर कचूमर निकाल देता, पर ये तो दो थे। दोनों की मार से घबराहट सांड भाग निकला। मोती कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़ा, परंतु हीरा ने उसे दूर नहीं जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही गई थी। हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा ही न था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया और उसने उन्हें चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया और कांजी होश में बंद कर दिया। जहाँ पर जो जानवर लेने वाला आता उनको पकड़वा दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।